तो हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने सेल में पढ़ा करके आपको बताया था कि कोशिकाओं के बारे में कई बातें, जैसे मानव शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे छोटी तथा बड़ी आदि, इस तरह से मैंने आपको बताया था। लेकिन आज दोस्तों हम कोशिका की विस्तृत जो चित्र बनाए हैं, इस चित्र में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आप ध्यान देंगे और केयर करेंगे तो शायद समझ में आएगा। याद रखें, कोशिका के बारे में बात करें जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। दोस्तों, याद रखेंगे कि कोशिका हमारे शरीर की ये एक प्रकार की इकाई है, यही इकाई कही जाती है। लोग अक्सर यही पूछते हैं कि तुम्हारी इकाई क्या है, तो आपकी इकाई यही है, अर्थात सभी जीवों की इकाई यही है। मित्रों, याद रखेंगे कि कोशिका में दो आवरण पाया जाता है। कोशिका में दो आवरण पाया जाता है, जो कि इसे हम एपिडर्मिस यानी इसके बाहरी आवरण को एपिडर्मिस, इसे बाह्य आवरण कहा जाता है, और दूसरा जो इसका आवरण है वो इसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। याद रखेंगे इनमें क्यों आवरण है, क्योंकि इसलिए इसमें आवरण है क्योंकि इसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है और यह अर्ध तरल मात्रा में होता है। याद रखेंगे कि ये जो तरल मात्रा में इसमें तरल पदार्थ है वो है प्रोटोप्लाज्म, अर्थात जीव द्रव्य है नहीं। याद रखेंगे जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य ही इन सभी कोशिकांगों को नम्रता प्रदान करती है। और याद रखेंगे कि इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियस जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। दोस्तों, यहाँ जगह कम होने की वजह से हम आपको लिख करके नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपको कोई असुविधा होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगले वीडियो से हम आपको लिख करके दिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया, अर्थात केंद्रक की खोज किया। ये केंद्रक कहलाता है। और याद रखेंगे इसी में केंद्रिका, ये जो मैंने छोटा सा स्पेस बनाकर रखा है, ये केंद्रिका है, और इसमें ये क्रोमेटिड हैं। ये जो हैं छोटे छोटे मैंने बनाया है, ये क्रोमेटिड हैं। और याद रखेंगे केंद्रक में केंद्रक द्रव्य होता है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक। और याद रखेंगे कि इसी कोशिकांग में अनेक प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं। इसी कोशिका में अनेक प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं। याद रखें, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतः प्रद्रव्यीय जालिका कहते हैं। याद रखेंगे इसे अंतः प्रद्रव्यीय जालिका कहते हैं, ठीक है ना। इस कोशिकांग को, इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने किया था, और यह कोशिकांग हमारे शरीर में कोशिका विभाजन में सहयोग करती है, ठीक। उसके आगे देखेंगे, ये है सेल सॉप यानी ये कोशिका की साफ सफाई करता है, ठीक। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि वो कोशिकांग आपको बताएंगे कि जिसे पावर हाउस कहते हैं। याद रखेंगे, वो पावर हाउस नहीं जो बिजली में होता है, ऐसा नहीं। ये हमारे शरीर में होता है, और ये शरीर में क्या करता है, ऊर्जा का संग्रह करता है एटीपी के रूप में, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। याद रखेंगे, इसी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा करते हैं, इसी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का संग्रह करती है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे उसके आगे क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। याद रखेंगे दोस्तों, जिस भी कोशिका में यदि हरित लवक मिलता है तो ये समझ लीजिए कि वो पादप सेल है। वो क्या है, वो पादप सेल है, प्लांट सेल है, ठीक। पादप कोशा है।
याद रखेंगे कि यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है और याद रखेंगे इसी की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर। अब देखेंगे ये है गाल्जी काय। याद रखेंगे गाल्जी काय, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है दोस्तों, ये देखेंगे इसे गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। ये है गोल्जी बॉडी, आप लोग देख रहे होंगे। ये है, यहाँ पर सेंट्रोसोम लिखा है, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण दोस्तों ऐसा हो जाता है, तो आप केयर करेंगे तो लिख लेंगे। गोल्जी बॉडी है ये, और ये सेंट्रोसोम है। इससे पहले याद रखें कि ये जो गोल्जी बॉडी है इसी को गोल्जी काय भी कहा जाता है, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। और यही कोशिकांग है जिस कोशिकांग को परिवहन मंत्री और ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए सेंट्रोसोम, यानी इसे तारक काय कहा जाता है, इसे तारक काय कहा जाता है। क्लियर। याद रखेंगे ये तारक काय कहलाता है। यह भी हमारे शरीर में कोशाभिभाजन के दौरान अर्थात चोट लग जाने पर वहाँ पर सहयोग करता है उसके ठीक होने पर। और ये है राइबोसोम। राइबोसोम जिसकी खोज फ्लाइडे, ठीक, जिसकी खोज फ्लाइडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, फ्लाइडे। याद रखेंगे कि यही वो कोशिकांग है जिस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। याद रखेंगे राइबोसोम, राइबोसोम की खोज फ्लाइडे ने किया और इसी को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और ये देखें दोस्तों डीएनए, जिसे आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे डीएनए सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें डीएनए नहीं होता। खास तौर से याद रखेंगे कि जैसे एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलिटीज, इंसेफ्लाइटिस और टीएमवी, ये सभी, इन सभी में डीएनए नहीं बल्कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और डीएनए सभी में होता है। क्लियर। ये आप समझ गए होंगे। उम्मीदें हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा दोस्तों तो एक बार और प्रयास करके देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक, और इसे देख लीजिए, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इनको अलग अलग समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। ठीक, धन्यवाद।